हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BEGS 185 की यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे, द अनरीच लर्नर्स। इसमें हम 4 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स, थर्ड अंडर प्रिविलेज लर्नर्स एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एंड लास्ट टीचिंग इंग्लिश टू द अनप्रिविलेज लर्नर्स। सबसे पहले हम इसको इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो एजुकेशन है वो लोगों को एम्पावर करती है, ठीक है। उनकी जो थिंकिंग है उसको डेवलप करती है, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, देखो मिडिल क्लास लर्नर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या है, एजुकेशन एक भाई पावर है, ठीक है, आपके पास, कि आपकी एजुकेशन को कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। उससे आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है, आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स। देखो अंडर प्रिविलेज लर्नर कौन होते हैं। देखो वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने आप को डिसएडवांटेज फील करते हैं, ठीक है। वो किसी भी कारणवश हो सकता है, ठीक है। वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, सोशल की वजह से, कल्चर की और एजुकेशनल नेचर की वजह से, ठीक है। ये जो लर्नर्स होते हैं वो आपके लो इनकम फैमिलीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो होते हैं रूरल फैमिलीज़ से, ठीक है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से आते हैं, मतलब जिनका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, उनको हम अंडर प्रिविलेज लर्नर्स बोलते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट्स क्या है, अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हैं कि भाई ये तो अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये तो रिच फैमिली से आता है, ठीक है। तो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स होते हैं जो कि आपके लो इनकम फैमिली से आते हैं, ठीक है, रूरल एरियाज से आते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हु आर द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया, अंडर प्रिविलेज लर्नर्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने आप को डीमोटिवेट फील करते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज फील करते हैं और जो सोचते हैं कि हमारे पास बस क्या है, लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इस वजह से क्या है, वो अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट मेक्स देम अंडर प्रिविलेज। देखो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि उनको अंडर प्रिविलेज बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। देखो जो बच्चे हैं जो लो इनकम फैमिली से आते हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी बेसिक चीज़ों के लिए, जैसे कि फूड के लिए, क्लोथ्स के लिए और शेल्टर के लिए, ठीक है। उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती, तो वो बुक्स वगैरह भी नहीं ले पाते हैं, ठीक है, और रेगुलरली स्कूल भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। उनके पास बस जितने थोड़े बहुत रिसोर्सेज होते हैं वो उन्हीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत पुअर होता है, ठीक है, क्योंकि भाई देखो कम पैसों में तो कम चीज़ मिलेंगी, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। नेक्स्ट है उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं रहती, ठीक है, फिजिकली वो ठीक नहीं रहते, मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है। उनकी फैमिली जो है वो अनएम्प्लॉयड होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, उनको भी काम करना पड़ता है, उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। कल्चर एंड लैंग्वेज बैरियर्स। देखो कल्चर, बहुत ज़्यादा कल्चर का बैरियर आ जाता है। लैंग्वेज का मतलब कि वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील करते हैं, ठीक है, या फिर और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको फील करा देते हैं कि भाई तुम तो लोअर कास्ट हो, ठीक है, तुम्हारी तो फैमिली बहुत ही गरीब है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, लैंग्वेज की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर प्रिविलेज लर्नर्स। देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे फर्स्ट है लिमिटेड एकेडमिक रिसोर्सेज। देखो उनके पास ना बहुत ही कम रिसोर्सेज होते हैं, मतलब जैसे बहुत ही कम बुक्स होती हैं, ठीक है। एक इन्वायरमेंट भी अच्छा नहीं होता जिसमें वो पढ़ सके, टेक्नोलॉजी भी नहीं होती, ठीक है। वो अपना होमवर्क तक कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं है कि इनमें करना क्या है, ठीक है। नॉलेज का इतना ज़्यादा गैप होता है उनमें, ठीक है। वो रेगुलरली क्या है, स्कूल अटेंड नहीं कर पाते, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की वजह से, ठीक है। उनमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अपने आप को भाई कॉन्फिडेंट फील करे कि वो डेली स्कूल जाएं, ठीक है। बच्चे उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं, ठीक है, उनको डीमोटिवेट फील कराते हैं। इमोशनल एंड बिहेवियर चैलेंजेस। भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल चैलेंजेस रहते हैं उनके साथ, जैसे उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, ठीक है, स्ट्रेस हो जाता है, उनको एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। उनके पास क्या है, बहुत ही कम सी वो होती है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास तो कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि हम थोड़े क्या है, पढ़ने में वीक है, या फिर हमारी फैमिली जो है अच्छी नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ एकेडमिक सपोर्ट एट होम। और जो उनके पेरेंट्स वगैरह हैं वो उनको टाइम नहीं दे पाते कि भाई तुम पढ़ो। जैसे आजकल क्या है, पेरेंट्स जो है वो बच्चों से भी ज़्यादा क्या होते हैं कि भाई पढ़ ले, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास पहले इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाते, वो बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं, ठीक है। उनको घर से क्या है, सपोर्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है अंडर प्रिविलेज लर्नर्स एंड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। देखो भाई अंडर प्रिविलेज लर्नर्स जो हैं
उनके लिए अगर हमें उनको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलानी है तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम क्या है, ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, उनको भाई लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हमें क्या है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी अपने करिकुलम में। नेक्स्ट टॉपिक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज लर्नर्स। देखो अभी हम इनकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे जिसमें आपकी 3 स्टेजेस बताई गई हैं। सबसे फर्स्ट है आइसोलेशन, सेकंड है एसिमिलेशन एंड थर्ड है इंटीग्रेशन। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेज है उसमें बताया गया है कि भाई जो एजुकेशन का नेटवर्क है ये उससे बाहर होते हैं। ठीक है, इनको क्या है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा काम होते हैं कि मतलब फैमिली प्रेशर होता है कि भाई अगर कमाओगे नहीं तो खाओगे कहाँ से। ठीक है, तो कुछ कंट्रीज़ हैं हमारी जैसे अमेरिका वगैरह है, इन लोगों ने क्या किया, उनके लिए एक अलग से स्कूल बना दिए जिसमें वो क्या है कि भैया जाते हुए क्या अपने आप को डिमोटिवेट फील ना करें। ठीक है, वो आराम से वहाँ पे पढ़ सके और उनके लिए कुछ एडवांटेजेस भी निकाल दिए, जैसे जिस लैंग्वेज में वो पढ़ना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में उनको पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है असिमिलेशन। देखो असिमिलेशन है कि भाई हम जो वो है अंडर प्रिविलेज लर्नर्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि भाई तुम भी पढ़ो, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो आगे तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो टीचर जो है वो ज़्यादा अटेंशन देने लगी है। पहले क्या होता था कि उनको लास्ट में बिठाया जाता था, अब उनको क्या है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एक अच्छा इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं, जिस लैंग्वेज में उनको समझ आता है हम उसी लैंग्वेज में उनको बताते हैं। ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स वगैरह क्या है सेलिब्रेट करते हैं जिससे वो मोटिवेट फील हो और वो डेली स्कूल आए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सम इंटरवेंशन। देखो इसमें क्या है कि भाई उनकी इनइक्वालिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। ठीक है, ताकि वो भी क्या है अपने डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, लोकल लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों लेवल्स पे। ठीक है, उनको भी क्या है, उनको भी भाई जो भी बैरियर्स वगैरह है वो कम हो जाए और उनके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो ताकि वो भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। तो कुछ बताई गई हैं टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन। तो सबसे फर्स्ट है आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड फंडिंग सपोर्ट। देखो जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया है कि भाई फ्री एजुकेशन कर दी है। ठीक है, जो सब कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है उसको क्या है, फ्री एजुकेशन मिलेगी, उसको कोई पैसे नहीं देने। ठीक है, सब्सिडीज़, कुछ स्कॉलरशिप दे दी हैं कि भाई उनको क्या है कि स्कॉलरशिप मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, उनको क्या है फंड भी, जैसे कोई बच्चा होता है तो हम उनको क्या है गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने देखा होगा उनको स्कूल आने के पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल फीडिंग एंड हेल्थ प्रोग्राम्स। उनके लिए हमने हेल्थ प्रोग्राम्स बना दिए हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या है कि उनका हेल्थ चेकअप होगा और उनको हम बताएंगे कि भाई कैसे अपने आप को हाइजीन रखना है। ठीक है, उनको हमने क्या है डेली मील्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जिससे वो रेगुलरली स्कूल अटेंड करें। ठीक है, उनके लिए कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ बना दी हैं, कुछ स्पेशल पॉलिसीज़ बना दी हैं। ठीक है, अगर भाई वो क्या है इमाइग्रेंट बैकग्राउंड से है तो हमने उनके लिए कुछ लैंग्वेज प्रोग्राम्स भी बना दिए हैं। ठीक है, टीचर्स को भी भाई ट्रेनिंग देने शुरू कर दिए कि कैसे वो उनको सपोर्ट करें। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशंस है, ठीक है, उससे क्या है हम उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। ठीक है, हम उनको ये बता सकते हैं कि कैसे उनको अपना होमवर्क पूरा करना है। ठीक है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी हम थोड़ा अवेयर करना शुरू कर दिया है हमने। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड डिस्टेंस लर्निंग। अब वो क्या है कि भाई जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, वो हमने उनको ये भी अवेयर कर दिया है कि भाई आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो अगर आप डेली स्कूल नहीं आ सकते हो तो। ठीक है, तो हमने उनके लिए क्या है क्लासरूम्स बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल ऑप्शंस डाल दिए हैं। ठीक है, और उनको क्या है कि भाई बहुत ही कम कॉस्ट पे हमने उनको टैब्स वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दिए जिससे वो क्या है पढ़ सके। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग इंग्लिश टू द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स। देखो इंग्लिश जो है वो हमारी ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, वो क्या करती है भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करती है बच्चों के लिए जिससे वो हायर एजुकेशन ले सके। ठीक है, एम्प्लॉयड हो सके और कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दे। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं अंडर प्रिविलेज के लिए इंग्लिश सीखने में, तो हम वो पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका लिमिटेड एक्सपोजर टू इंग्लिश। देखो उनको क्या है बहुत ही कम मतलब भाई इंग्लिश बैकग्राउंड में जहाँ पे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं वो वहाँ पे बहुत ही कम रहते हैं क्योंकि भाई उनको कुछ समझ तो आता नहीं है। ठीक है, उनके जो इंग्लिश बोलने के जो रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत कम है। ठीक है, एक आधी कोई बुक है वरना ज़्यादातर हिंदी मीडियम है। ठीक है, उनके पास भाई ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिससे वो इंग्लिश पढ़ सके।
ठीक है, वो अपने आप को बहुत ही लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि भाई और सब बच्चे तो इंग्लिश बोलते हैं, हमें इंग्लिश बोलना ही नहीं आता, तो इस वजह से वो क्लास में क्या है पार्टिसिपेट भी नहीं करते। ठीक है, कुछ दिक्कत है कि भाई उनकी जो मदर टंग है वो इंग्लिश नहीं है। ठीक है, वो इंग्लिश बैकग्राउंड में नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो उनको क्या है प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत आती है, सेंटेंस मेकिंग में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका द नीड फॉर इंग्लिश अमंग द अंडर प्रिविलेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश हमारी जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ओपन करती है। ठीक है, जिससे क्या है कि सब बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। ठीक है, वो लोग एम्पावर हो सके। तो सबसे फर्स्ट है आपका एक्सेस टू बेटर एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। देखो भाई उनको भी क्या है इक्वली रिसोर्सेज मिलने चाहिए, इक्वली एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, आज का जो वर्ल्ड है उसमें ज़्यादा ही इंग्लिश ही चलती है। ठीक है, जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत आगे चला जाता है, जिसको नहीं आती ऐसी बात नहीं है कि भाई वो बहुत पीछे रह जाता है, उसको भी अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। बट जो इंग्लिश वाला है उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, और जो भाई अगर किसी को इंटरेक्ट करना है किसी भी फॉरेन क्लाइंट के साथ तो उसको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको टेक्नोलॉजी भी पता होनी चाहिए, और भाई जो भी इंफॉर्मेशन है जिस भी चीज़ को लेके वो क्या है ज़्यादातर उसको पता होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश क्या है आनी ही आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉब्लम फेस्ड बाय अंडर प्रिविलेज लर्नर्स इन लर्निंग इंग्लिश। अब देखो क्या दिक्कत आती है अंडर प्रिविलेज लर्नर्स को इंग्लिश सीखने में। सबसे फर्स्ट है लैक ऑफ एक्सपोजर टू इंग्लिश। भाई वो ज़्यादा क्या है कि ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं बड़े हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश के वर्ड्स उनको पता होते हैं। ठीक है, उनके पास क्या बहुत ही कम मटेरियल होता है इंग्लिश सीखने के लिए। एक सिर्फ स्कूल ही होता है जहाँ पे वो इंग्लिश सीख पाते हैं, या फिर जो टेक्स्ट बुक्स होती है हमारी उससे सीख पाते हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता कि वो लोग इंग्लिश सीख लें। ठीक है, जैसे भाई क्या होता है कि घर पे बच्चे को पढ़ाया जाता है तो भाई उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पढ़ाएं। ठीक है, इंग्लिश सिखाएं, वो उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और फिर उनको दिक्कत आती है भाई इंग्लिश ग्रामर में, प्रोनाउंसिएशन में, तो भाई ऐसे मिनट में उनको कौन बताएगा। ठीक है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। ठीक है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है उनको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज लर्नर्स। कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। देखो हम उनके लिए उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका यूज़ सिंपल क्लियर एंड कॉन्टेक्चुअल इंग्लिश। मतलब कि भाई पहले सबसे हम स्टार्टिंग करते हैं तो उनको बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हम बताएं, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या है कि थोड़ा और अच्छी इंग्लिश पे जाएं। ठीक है, हम उनकी जो लर्निंग है उसको भाई बहुत ही इंटरेक्टिव बनाएं। ठीक है, बहुत ही फन बनाएं, ये नहीं है कि बस पढ़ाते रहो। ठीक है, हम रोल प्लेस के थ्रू बता सकते हैं, म्यूज़िक के थ्रू, इंग्लिश के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू हम उनको चैप्टर्स वगैरह पढ़ा सकते हैं और उनको बता सकते हैं। ठीक है, हमें उनको क्या थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है उन लोगों को, तो हमें उनको क्या है एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ठीक है, एक पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख ले। ठीक है, जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो भी हमें बहुत ही अच्छा सा रखना है जिससे वो अपने आप को कॉन्फिडेंट और मोटिवेट फील करे। ठीक है, बिना हम उनकी कोई भी जज वज करे हमें उनको सिखाना है। ठीक है, मतलब हमारा मेन मकसद है उनको इंग्लिश सिखाना, तो हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। और जो भी उनकी भाई जैसे कोई भी बच्चा अच्छा करता है थोड़ा सा तो हम उस चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी क्या है मोटिवेट हों। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो मैं अपना क्वारी ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे को DM कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।